मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला असदिल्लाहिल गालिब गालिब अला कुल्ले गालिब अली इब्न अबी तालिब। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदतिल मासूमतिल मज़लूमतित ताहिरतिल बुतूल बिदअतिर रसूल फ़ातिमत ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अलल हसनिल मुज्तबा वल हुसैनिल मज़लूम व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुर्तजबीन अल मुंतखबीन ला सियमा बक़ियत अल्लाह फिल अराज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लतुराबे मक़दमिहिल फ़िदा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दा व मिन खल्फ़िहिम सद्दा फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। सलावत। मोमिनीन कराम, सामिन मोहतरम, अज़ीज़ान किराम क़द्र, अज़ादारान सय्यदुश्शहदा, इस साल के आशूरा मुहर्रम के अशर उला में ग़ैबत इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ और करबला के उन्वान से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अज़ीज़ान किराम क़द्र, आपकी खिदमत में अर्ज़ किया और अपने गुफ्तगू को उन्वान देने के लिए तमस्सुक किया है सूरह मुबारक यासीन की 9 नंबर आयत से, कि जिसमें खुदा इरशाद फरमा रहा है वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दा, हमने इनके बिल्कुल आगे की जानिब रुकावट को करार दिया, व मिन खल्फ़िहिम सद्दा, और इनके बिल्कुल पीछे भी रुकावट को करार दिया, फ़अग़शयनाहुम, उसके बाद हमने इन्हें ढांप दिया, फ़हुम ला युबसिरून, पस अब ये देखने वाले नहीं। मुसलसल आपकी खिदमत में मैंने अर्ज़ किया कि यहाँ पे परवरदिगार आलम ने बसारत का जो मादा इस्तेमाल किया है उसका माना ये है कि ये जो ना देखने की कैफियत है फ़हुम ला युबसिरून, ये आँखों की क़ुव्वत का मसला नहीं है। यानी मसला ये नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी को नाबीना बना रहा हो, किसी को अंधा कर रहा हो, नहीं, अंधा नहीं कर रहा। दूसरी जानिब एक सवाल जो कल भी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि जब परवरदिगार आलम ये इरशाद फरमाता है कि इन्ना अलैना लल हुदा, कि बेशक सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है हिदायत करना, तो फिर परवरदिगार आलम क्या वाक़अन किसी की हिदायत के रास्ते को बंद भी करता है? मसलन बाज़ मकामात पर इरशाद फरमाया वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन,
या फरमाया वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह ताला जालिमों की हिदायत नहीं करता, अल्लाह फासिकों की हिदायत नहीं करता। तब जब अल्लाह की जिम्मेदारी है तो फिर अल्लाह क्यों नहीं करता? अब ये सवाल है। तब इसका जवाब बहुत वाज़ेह है कि यहाँ पर जहाँ पर अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह ज़ालिमीन की या फासिकीन की हिदायत नहीं करता, उसकी वजह यह है कि ये अपने आप को साबित करते हैं कि ये हिदायत पाने के काबिल ही नहीं हैं। जब तक बंदा खुदा के सामने अपने आप को पस्ती के उस मंजिल पर न लेकर जाए कि जहाँ परवरदिगार आलम उसके लिए हिदायत के चश्मों को जारी करे, मुख्तलिफ तरीक़ों से उसे हिदायत पहुँचाने की कोशिश करे, जब जानबूझकर कोई आंखें रखते हुए भी देखने वाला न बने, तो फिर ये वो जगह होती है कि जहाँ खुदा भी दिलों पर मोहर लगा देता है और फिर आँखों के ऊपर पर्दा डाल देता है। लिहाजा कुरान बहुत वाज़ेह तौर पर कह रहा है लहुम अयुन, इनकी आँखें हैं, ला युबसिरून बिहा, लेकिन ये इन आँखों से देखना नहीं चाहते। यानी क्या, हमने इनके अंदर ये क़ुव्वत अता की है, इनके सामने हर चीज़ को रखा है, हर चीज़ को वाज़े और आश्कार कर दिया है, ये उसके बावजूद भी जानबूझकर देखना नहीं चाहते। अब जब कोई जानबूझकर ना देखना चाहे, खुद से हिदायत हासिल न करना चाहे, फिर एक वक्त वो आता है कि जहाँ पर खुद खुदा उसके ऊपर हिदायत के रास्तों को बंद कर देता है। अब जब इंसान खुदा न खास्ता इस मंजिल पर पहुँचे तो फिर वो इस कदर शकावत की मंजिल पर पहुँच जाता है कि नबी के हाथों पर कंकरियाँ कलमा पढ़ सकती हैं, इन बदबख्तों की ज़बान से कलमा जारी नहीं होता। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? तारीख़ ने देखा, पैगंबर की सीरत और तारीख़ में ये वाक़यात मौजूद हैं कि पैगंबर के हाथ पर कंकरियों ने कलमा पढ़ दिया, लेकिन ये कुफ़ार, ये अफराद के जो जानबूझकर देखने वाले नहीं हैं, मुनाफिकीन, इन्होंने इन तमाम चीज़ों को कबूल नहीं किया। लिहाजा ये जो अल्लाह तबारक व तआला जिन पर्दों की बात कर रहा है, जिन रुकावटों की बात कर रहा है, ये खुदा उस वक्त ईजाद करता है कि जब इंसान खुद बसीरत से काम न लेना चाहे। अब जब इंसान अपने आप को उस हरकत में नहीं डालता, अपने आप को उस जगह तक पहुंचाने की कोशिश ही नहीं करता, तो फिर खुदा भी उसके ऊपर रास्तों को बंद कर देता है। लिहाजा गौर कीजिएगा, ये हमारे और आपकी सबकी, तमाम जितने भी इंसान हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को एक आम सतह से बुलंद करके अपने आप को उस मकाम तक पहुंचाएं कि जहां पर हम वो मारिफ दर्क कर सकें जो खुदा हम और आपसे चाहता है। लिहाजा गौर कीजिएगा, कल मैंने कुछ मकामात आपकी खिदमत में अर्ज किए हैं कि परवरदिगार आलम के बहुत सारे इरादे ऐसे हैं जो परवरदिगार चाहता है कि हमारे जरिए से जाहिर हों। कुछ मकामात ऐसे हैं, लिहाजा इन्हीं मकामात का जिक्र करते हुए अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। यानी क्या, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, और जब अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा तो क्या होगा? युसब्बित अक़दामकुम, अल्लाह तुम्हारे कदमों को मजबूत और मुहकम करेगा, तुम्हारे इक़दामात को साबित करेगा अल्लाह तबारक व तआला। अब सवाल यहाँ पर सबसे पहला ये पैदा होता है कि क्या हम अल्लाह की कोई मदद कर सकते हैं? हमारे यहाँ आम तौर पर जो तस्वुर पाया जाता है, वहाँ पर अल्लाह को हमारी किसी मदद की ज़रूरत में, अल्लाह तो कादिर है, अल्लाह तो कदीर है। जब अल्लाह कादिर और कदीर है तो फिर उसे मेरी मदद की क्या ज़रूरत है? खूब, अगर आपकी और मेरी मदद की ज़रूरत नहीं है तो फिर अल्लाह ताला क्यों फरमा रहा है कि इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुमने अल्लाह की मदद की तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तो बिलाखिर अल्लाह को अब यहाँ पे ज़रूरत बहस नहीं है, यहाँ पर एहतियाज नहीं है, यहाँ पर यह नहीं है कि खुदा न खास्ता अल्लाह तबारक व तआला मोहताज है, नहीं, मोहताज नहीं है। यहाँ बहस मोहताजी की नहीं है, यहाँ बहस यह है कि जो कमाल अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि मुझसे और आपसे ज़ुहूर करे। मुझे और आपको खल्क़ क्यों किया अल्लाह तबारक व तआला ने? इसलिए तो पैदा नहीं किया कि हम दुनिया में आएँ, खाना पीना, बच्चे पैदा करें और फिर एक दिन दुनिया से चले जाएं। तो इस काम के लिए तो अल्लाह ने इतने बहुत सारे हैवानात पैदा किए हैं, तो फिर मुझे और आपको पैदा करने की।
अब ये जो बात कीजिए हमारे और दूसरों के दरमियान में जो फ़र्क है, मसलन आप और हम किसी हद तक इस चीज़ की तरफ मुतवज्जे हुए नहीं। हमारी और आपकी ज़िंदगी में खाने पीने और बच्चे पैदा करने के अलावा एक हदफ ये भी है, मसलन ये जो हम अज़ादारी सैयदुश्शुहदा कर रहे हैं, इस अज़ादारी सैयदुश्शुहदा को अदा करने का मकसद क्या है? कम से कम एक हदफ हमारे जहनों में मौजूद है कि हम सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं हुए, हम दुनिया में सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं आए हैं, कोई एक अजीम मकसद और है। वो अजीम मकसद जिसके लिए हुसैन ने कुर्बानी दी, हम अगर सैयदुश्शुहदा का वहां साथ नहीं दे सके तो आज कम से कम फर्श अज़ा पर आकर अपने आप को फया लैतनी की मंजिल पर पहुंचा तो सकें। लिहाजा खुद ये आज़ादारी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अज्जल फरजहु। खूब ये आज़ादारी इस उन्वान से उस अजीम मकसद को दर्क करने की जगह है। यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी जो कुर्बानी दी वो असल में इंसानियत के अंदर इसी बेदारी को ईजाद करना है। और याद रखिएगा ये जो बेदारी जिसकी आज बात हो रही है ये बसीरत की पहली मंजिल है। बेदारी, इंसान के अंदर होशियारी, उसके अंदर तवज्जो का पाया जाना, ये सारी की सारी वो चीजें हैं जो बिल्कुल इब्तिदाई कदम है। मसलन आपकी आम जिंदगी में, हमारी आम तौर पर रोजमर्रा की जिंदगियों में कभी कभार ये इत्तेफाकात पेश आते हैं, हमारे और आपके घरों में भी पेश आते हैं कि कोई हमारे घर में बच्चा मसलन या कोई शख्स अगर वो किसी और फिक्र में मुब्तला हो और किसी और चीज में हो और सामने किसी चीज से टकरा जाए, ये इतना बड़ा पिलर है, किसी और परेशानी किसी और ध्यान में जा रहा था, टकरा जाता। अब जब टकरा जाता है तो आप इसे क्या कहते हैं? पहला जुमला क्या होता है? हम कहते हैं अंधे हो, इतना बड़ा पिलर दिखाई नहीं दे रहा। तो अब ये जो हम उसको कह रहे हैं अंधे हो, क्या उसकी आंखें नहीं है? आंखें तो हैं ना। ये आंखें होने के बावजूद भी जो आप उसको कह रहे हैं अंधे हो, दिखाई नहीं देता, ये वही कुरान का लहम है जो बाज अंधों के लिए खुदा कह रहा है कि लहुम आयुन ला युबसिरूना बिहा, इनकी आंखें हैं लेकिन इनको दिखाई। भाई पिलर ही की तरह से तो है जो पैगंबर मसलन अपने खलीफा को, अपने जानशीन को दिखाने के लिए पालान का मिंबर बनाकर अपने हाथों पर उठाकर दिखा रहे हैं। भाई इससे ज्यादा कौन रोशन दिखा सकता है? इतना रोशन दिखाने के बावजूद भी कोई ना देखे तो फिर हक बनता है खुदा का ये कहे कि इनकी आंखें हैं मगर इन्हें दिखाई नहीं देता। अब ये जो मरहला, ये जो टकराया है, ये जो आंखें होने के बावजूद, खुली होने के बावजूद भी इसे नहीं दिखाई दिया और ये टकरा गया, तो वजह क्या थी? वजह ये नहीं थी कि इसकी आंखें नहीं है, वजह ये नहीं थी कि ये नाबीना है, वजह क्या है? आंखें होने के बावजूद भी मुतवज्जे नहीं है, तवज्जो नहीं होती ना। अब इसी का मसलन कोई नींद में चलता हुआ हो तो क्या होता है? टकरा जाता है। क्यों? नींद में है। इंसान होश में ना हो, खुदा ना खास्ता मसलन अक्ल काम ना कर रही हो, कुछ ऐसी चीज पी ले, अक्ल काम ना कर रही हो तो क्या होता है? ऐसे ही होता है, आंखें खुली होने के बावजूद टकरा रहा होता है, दिखाई नहीं दे रहा होता। इन तमाम कैफियतों से बाहर निकालने का नाम ही बेदारी है कि हमें इस कैफियत से बाहर निकाला जाए, हमारे अंदर वो बेदारी ईजाद की जाए। करबला का जो सबसे बड़ा कारनामा है वो ये है कि इमाम हुसैन ने करबला में एक ऐसा सिलसिला हिदायत जारी किया है कि ता क़याम क़यामत कोई करबला से वाकिफ हो जाए और फिर भी बेदार ना हो तो या मुर्दा है जो चलता फिरता है या नशे में है जिसे होश में नहीं लाया जा सकता। लिहाजा करबला का असल हदफ क्या है? करबला का असल मकसद क्या है? बेदारी ईजाद करना। ये बेदारी ईजाद करना असल मरहला इस बेदारी का। ये बेदारी जिसकी तरफ खुदा भी हमें और आपको मुतवज्जे करना चाहता है, उन्हीं में से एक आयत मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे। ताकि मैं बेदार होकर एक मर्तबा ये सोचूं कि नहीं अल्लाह ने कोई काम मेरे भी जिम्मे लगाया है। खुदा मोहताज नहीं है, खुदा किसी भी मरहले पर ऐसा नहीं है कि उसे जरूरत हो, जरूरत का मसला नहीं है,
बहस सारी क्या है, खुदा जो कमालात चाहता है कि हमसे ज़ुहूर पजीर हों, हम साहिब कमाल बने। उनमें से कमाल क्या है? इरशाद फरमाता है सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि जमीअन मिन्हु। क्या चाहता है खुदा? खुदा फरमाता है मैंने जो कुछ भी जमीन और आसमान में है वो सारे का सारा तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है। मुसख्खर यानी क्या? तुम्हारे कंट्रोल में ले आया हूं, तुम्हारे इख्तियार में मैंने दे दिया है। यहां तो हाल यह है कि मेरा अपने ही बदन के ऊपर कोई इख्तियार नहीं है इख्तियार मेरा मेरे बदन के ऊपर कोई इख्तियार नहीं है। कुछ एक काम है जो छोटे मोटे मैं अपने कर लेता हूं, ये उसका लुत्फ है कि उसने इतना इख्तियार दे दिया है, वरना वो जरा सा आप कभी गौर कीजिएगा, हम बाज़ों का सोचते भी नहीं है। बड़ा हमारे अपने ऊपर गुमान होता है कि हम पता नहीं क्या तीर मार रहे हैं। ये जो एक निवाला हम और आप उठाकर अपने मुंह में रखते हैं, इतने अवामिल दरकार हैं इसको वहां तक पहुंचाने के बाद आपकी प्लेट तक लाकर आपके मुंह तक पहुंचाने में। कोई एक फैक्टर दरमियान में अगर काम न करे तो ये निवाला हम अपने हाथ से उठाकर मुंह में नहीं डाल सकते। मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूं। खुदा ना खास्ता किसी का कोहनी का जो ये जॉइंट है, ये जॉइंट काम करना बंद हो जाए, चोट लग जाती है, बाद लोगों को फ्रैक्चर हो जाता है, हाँ प्लस्तर बन गया हाथ में, आप अपने ही हाथ से निवाला उठाकर अपने मुंह में नहीं डाल सकते। हाँ तजर्बा करके देख लीजिएगा, घर जाइएगा, लकड़ी बांधिएगा और फिर इसी हाथ से निवाला मुंह में डालकर देख लीजिएगा। इंसान के अगर खुदा ना खास्ता बदन में अंगूठे ना हो, हाथ में, इंसान अपना बटन कमीज का नहीं बांध सकता। हाँ ये बाकी जितने भी तजर्बे हैं ये घर जाके कर लीजिएगा, नहीं कर सकता इंसान। अगर हाथ में अंगूठे ना हो, इंसान अपनी 4 उंगलियां मिलाकर भी बटन बंद नहीं करता। ये अल्लाह तबारक व तआला हमें क्या समझा रहा है? ये इतना सा इख्तियार है हमें, लेकिन अल्लाह चाहता क्या है? अल्लाह चाहता यह है कि तुम्हें मैं इख्तियार की उस मंजिल पर लेकर आऊं कि पूरी कायनात तुम्हारे इख्तियार में आ जाए। चाहता है परवरदिगार। और याद रखिएगा, अब ये जो कुल कायनात का इख्तियार मेरे और आपके हाथ में आना है कि जो अपने अगर अंगूठे ना हो तो अपनी कमीज का बटन नहीं लगा सकता, जिसकी कोहनी का जॉइंट अगर काम ना करे तो अपने मुंह में निवाला नहीं डाल सकता, ये इंसान जो इस कदर बेचारा है, इससे अल्लाह ताला कायनात को मुसख्खर कराना चाहता है। रास्ता क्या है? रास्ता है इमाम की पैरवी में। इमाम की पैरवी के बगैर ये मरहला असलन मुमकिन नहीं है। लिहाजा गौर कीजिएगा, ये जो इमाम है जिसकी पैरवी के जरिए से हमने उस कमाल की मंजिल पर पहुंचना है, इस इमाम के बारे में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद हजरत की मशहूर मारूफ हदीस है जिसे शिया सुन्नी तमाम मकातिब ने नकल किया, अहले सुन्नत के यहाँ उससे ज्यादा इस्तेदलाल किए गया, हमसे ज्यादा। क्या हदीस है? फरमाया पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मम्माता वलम यारिफ इमाम ज़मानिही माता मीततल जाहिलिया, कि जो मर गया और उसने अपने जमाने के इमाम को न पहचाना, अपने जमाने के इमाम की मारिफत को हासिल न किया, पैगंबर क्या फरमा रहे हैं? माता मीततल जाहिलिया, वो जाहिलियत की मौत पर मरा। तो अब जब पैगंबर ने यह फरमाया, पहली बात तवज्जो कीजिएगा, जब पैगंबर यह फरमा रहे हैं अपने असहाब से, तो कुरान आ चुका है या नहीं? आ चुका। तौहीद का पैगाम पहुंच चुका है या नहीं? अपनी नबूवत का ऐलान फरमा चुके हैं या नहीं? क़यामत के अकीदे पर ईमान आ चुका है या नहीं? सब कुछ हो चुका। बस मुसलमान नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं, ज़कात भी दे रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं, तौहीद, नबूवत, क़यामत सब मान रहे हैं, लेकिन पैगंबर क्या फरमा रहे हैं? पैगंबर फरमा रहे हैं मम्माता वलम यारिफ इमाम ज़मानिही माता मीततल जाहिलिया, कि जो मर गया मगर उसने अपने जमाने के इमाम को न पहचाना,
मा तमीततल जाहिलिया, वो जाहिलियत की मौत मरा। सारी जिंदगी नमाज पढ़कर, हज करके, ज़कात देकर, कुरान पढ़कर भी, सब कुछ करने के बावजूद भी अगर मारिफत इमाम नहीं है, पैगंबर फरमा रहे हैं गोया मुशरिक और काफिर दुनिया से गया। अब ये जो इमाम की मारिफत है जो इस कैफियत के साथ है, सवाल ये पैदा होता है कि इस मारिफत से मुराद क्या है? आया इस मारिफत से मुराद अपने जमाने के इमाम का नाम और एड्रेस है, उसका नाम, उसके वालिद का नाम, उसकी वालदा का नाम, उसके बच्चों का नाम, ये मारिफत मुराद है? नहीं, यकीनन ये मारिफत इमाम की हैसियत से कोई ऐसी मारिफत है कि अगर ये ना हो, तौहीद परस्त होने के बावजूद, पैगंबर की नबूवत पर ईमान लाने के बावजूद, कुरान तमाम इबादत अंजाम देने के बावजूद अगर इसको ना पहचाना, मा तमीततल जाहिलिया। तब मैं एक सवाल और भी करूंगा आपसे, वो ये कि जब पैगंबर अपने असहाब से ये कह रहे हैं कि जो मर गया मगर उसने अपने जमाने के इमाम को न पहचाना, मा तमीततल जाहिलिया, तो फिर क्या पैगंबर के जमाने में यह हदीस जारी होगी या नहीं? खुद पैगंबर जिनसे कह रहे हैं उनकी निस्बत ये हदीस जारी होगी, यकीनन सबसे पहले उनकी निस्बत जारी होगी। तो इसका माना क्या हुआ? पैगंबर इस हदीस के जरिए से अपने असहाब को भी ये समझा रहे हैं कि तुमने खुद भी अपने जमाने के इमाम को पहचानना है। अब गौर कीजिएगा, मैं एक बड़े हसास नुक्ते की तरफ इशारा करूंगा, गौर कीजिएगा। यानी क्या, तुम मुझे नबी की हैसियत से मान रहे हो, खातमन नबीजीन की हैसियत से मान रहे हो, मेरा कलमा पढ़ रहे हो, लेकिन इस वक्त तुम्हारे जमाने का वो इमाम भी मैं ही हूं कि अगर तुमने मेरी मिन्हसुल इमाम मारिफत हासिल न की, मेरा ही कलमा पढ़कर मेरे ही सामने जाहिलियत की मौत मर जाओगे। मातमीततल जाहिलिया का माना क्या है? ये पैगंबर ही कह रहे हैं ना, मतलब किसी और की तो हदीस नहीं है। और मैंने अर्ज किया, हमारे यहाँ अहले सुन्नत उलमा ने इससे बहुत इस्तेफादा किया है। लिहाजा पहली खिलाफत के तअय्युन में जो बहस आती है, उसमें बहस ही ये लाई जाती है कि भाई पहले इमाम को हमने कफन और दफन पैगंबर छोड़कर इसलिए जल्दी जल्दी सकीफा में ये सारी कार्रवाई की क्योंकि अगर पैगंबर ने फरमाया कि कोई इमाम अपने ज़माने का न पहचानता और मर जाता तो वो जाहिलियत की मौत मरता। बस हमारी नज़र में ये इमाम बनाना इतना ज़रूरी था कि हमने कफन और दफन को छोड़ा और पैगंबर की इस सारी जहमत को ज़ाया होने से बचाने के लिए कि कोई ऐसा ना हो कि इस जाहिलियत की मौत पर मरे और पैगंबर की मेहनत ज़ाया हो जाए, हमने फौरी तौर पर जाकर इमाम को नस्ब किया, इमाम को मुतअय्यन किया ताकि लोगों को जाहिलियत की मौत से मर जाए। मैं कहता हूं बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये अमल अंजाम दिया। और फिर आप तकरीबन 1300 साल तक ये अमल खिलाफत के नाम पर मुसलसल अंजाम देते रहे। मगर तकरीबन 100 साल पहले जब अंग्रेजों ने खिलाफत उस्मानिया का खात्मा कर दिया और खिलाफत का सिस्टम खत्म हो गया, तो अब मेरा सारा आलम इस्लाम से सवाल है कि पहले मरहले पे तो आपने इतनी जल्दी दिखाई कि कफन और दफन पैगंबर को छोड़कर और जाकर जल्दी से फटाफट पहले खलीफा के नस्ब में इतनी चुस्ती, इतनी जल्दी, और अब 100 साल से आपका वो खलीफा और इमाम कौन है? भाई पहले खलीफा पे तो इतनी जल्दी दिखाई, इतनी चुस्ती दिखाई आपने कि पैगंबर के कफन और दफन का भी इंतजार नहीं किया। आपने कहा वो बाद में, पहले ये लगाओ, ये जरूरी है। क्यों? इसलिए कि अगर ये ना हुआ तो सारे के सारे जाहिलियत के मौत पर मर जाएंगे। हमने कहा वेरी गुड, 1300 साल तक आपने सिस्टम चला भी लिया, लेकिन अब पिछले 100 साल से तुम्हारा वो इमाम कौन है जिसकी मारिफत के बगैर तुम जाहिलियत की मौत मर जाओगे? तो हमारे इमाम के बारे में टेंशन मत लो कि कहां छुपा कर रखा हुआ है, किस कार में है, कब आएगा, कब नहीं आएगा। अपनी फिक्र करो। हमारा इमाम तो जहां कहीं पर भी है तो सही ना, हमें पता तो है ना कि किस इमाम की मारिफत रखते हैं, हमें इमाम का पता तो है ना, चाहे जहां पर भी। वो हमारा मसला है, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आप अपनी टेंशन लो, अपने उलमा को। और क्या मुश्किल है भाई आपके लिए? चलो आपको नहीं पता था, हमने बता दिया, हाँ, तो आपको अब जल्दी करनी चाहिए ना।
अगर नहीं पहचाना, अब ये मेरे पूरे आलम इस्लाम से सवाल है, जाओ अपने लिए तलाश करो भाई, अच्छा रास्ते भी ढूंढ कर निकाल लेते हैं। कहते हैं भाई ठीक है, आजकल के जमाने में मसलन जो भी जिस हुकूमत का मसलन सरबरा है वही वो इमाम, वही वो खलीफा, ऐसा ही है। ये भी जवाब आया है ना, मतलब जब हमने ये एतराज किया, लेकिन एक जवाब क्या आया, उन्होंने कहा भाई आजकल मसलन मॉडर्न दौर आ गया है, हाँ मुल्क बन गए हैं और बहुत सारे मसाइल पेश आ गए हैं, तो क्या होगा, हर इस्लामी मुल्क का जो सरबरा है वही उस इस्लामिक मुल्क के लोगों के लिए जमाने का इमाम, उसकी मारिफत। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, कोई मसला नहीं है भी। लेकिन अब मेरे दो बातों के जवाब दे दें। पहली बात का जवाब तो यह हुआ कि बस आज के दौर में यह हुआ कि जितने इस्लामी मुल्क उतने खलीफा, ऐसा ही है ना भाई, जितने इस्लामी मुल्क उतने ही इमाम। और पाकिस्तानियों को तो बहुत अच्छा गिफ्ट मिल गया इस नाम पर। हाँ, अभी आप खुद फैसला करें कि जरदारी साहब आपके लिए ऐसे इमाम हो सकते हैं कि जिनकी मारिफत के बगैर आप जन्नत में ना जाएं, तो आप पर भी सलाम, जरदारी साहब पर भी सलाम, हमें कोई मसला नहीं है, आप अपने लिए रखें। और हम दुआ करते हैं इंशाअल्लाह कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन जहां इनको लेकर जाए आपको भी वहां लेकर जाए, हमें कोई टेंशन ही नहीं। लेकिन दूसरी मुश्किल यह है, बात यह है कि क़िबला, अगर किसी इस्लामी मुमलिकत की सरबरा अगर कोई खातून हो गई, फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे? और है ऐसा, हमारा इस्लामी मुल्क है बांग्लादेश, हाँ वहां पर हुकूमत है खातून के हाथ में, तो फिर आपको खातून इमाम भी मानना पड़ेगा, तो ये मान लो। अच्छा चलो बाकी सारी छोड़ देते, हम भी कोई जिदबाजी नहीं करते, लेकिन ये तो समझ में आ रहा है ना कि एक वक्त में एक से ज्यादा इमाम हो सकते हैं। भाई ये तो हो गया ना आज की दुनिया में, भाई जिस मुल्क का जो भी सरबरा वो उसका इमाम, वो उसका खलीफा। तो अगर ये आज हो सकता था तो पैगंबर के जमाने में नहीं हो सकता था? भाई पैगंबर के जमाने में भी फिर एक से ज्यादा खलीफा हो सकते थे, तो फिर हमें मजबूर क्यों कर रहे हो? भाई मान लो तुमने जिसको बनाया वो तुम्हारा खलीफा, जिसे हमने माना। हमारे और तुम्हारे दरमियान में फर्क, हमारे और तुम्हारे दरमियान में फर्क सिर्फ ये रहेगा कि तुमने जो बनाया वो तुम्हारा बनाया हुआ है, जिसके पीछे हम जा रहे हैं वो अल्लाह रसूल का बनाया हुआ है। तो अब ये जो इमाम की मारिफत का मसला गौर कीजिएगा। पैगंबर जब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं पैगंबर कि भाई जिसने भी अपने जमाने के, अपने जमाने, अब जिस जमाने में ये हदीस आ गई, कम से कम उस जमाने से तो इमाम की मारिफत सब पर वाजिब हो गई। अब वो जमाना खुद पैगंबर का भी है, बस पैगंबर क्या बताना चाहते हैं कि ये जो इमामत है, क्यों, अब गौर कीजिएगा, ये जो इमामत है जिसकी बात कर रहे हैं, खुदा ने कुरान में इसके लिए दो मकामात बयान की, दो इसकी सिफात बयान की हैं। पहली इमामत जिसे अल्लाह ने कभी भी इंसानों में इंट्रोड्यूस कराया वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से फरमाया, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, ए मेरे हबीब, ए मेरे खलील, मैं बनाने जा रहा हूं। बस हमें तो पहले दिन से यह पता लग गया कि दीन के दायरे में इमाम जब भी होगा खुदा का बनाया हुआ होगा। खुद जनाब इब्राहिम को भी हक नहीं है कि जाके लोगों को ये कहें, लोगों मैं तुम्हारा इमाम हूं। बस हमें यह बात समझ में आ गई कि इमामत तो है ही कहां, बस हम टेंशन नहीं लेते। इसीलिए हम अपने जमाने के इमाम के बारे में इसलिए टेंशन नहीं लेते कि जो काम खुदा का है उसकी टेंशन खुदा लेगा, हमें लेने की जरूरत नहीं है। ये हमारे मसले थोड़ी हैं, ये खुदा के मसले हैं, वो जाने, उसका काम जाने। लिहाजा जाने में गौर कीजिएगा, ये इमामत जो अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से शुरू की, उसी जगह पर अल्लाह ने इसके मेयारात को कायम कर दिया। पहला मेयार व मिन ज़ुर्रियती, हजरत इब्राहिम ने कहा परवरदिगार इस इमामत को मेरी ज़ुर्रियत में रखना। बस इब्राहिम की ज़ुर्रियत में होना इमामत की पहली सिफत। आखिरी दूसरी सिफत, जैसे ही कहा मिन ज़ुर्रियती, वहां से खुदा ने कहा ठीक है तेरी ज़ुर्रियत में तू मेरा खलील है, मैंने तेरी आज तक कोई दुआ रद्द नहीं की, नबूवत की दुआ रद्द नहीं की, इमामत की दुआ भी रद्द नहीं करूंगा, लेकिन दुनिया को बता दूं कि इमामत और नबूवत में यह फर्क बाकी रहेगा। तूने मुझसे नबूवत की दुआ कही, मैंने बगैर किसी शर्त के कबूल कर ली, लेकिन इमामत का मसला ही यह है कि इमामत मेरी हिदायत को चूंकि नबूवत से जुदा करती है,
निज़ाम हिदायत को, नबूवत से जुदा करती है। लिहाजा जब नबूवत से जुदा होगी तो बाज गैर मासूमों को इमाम बनाने की कोशिश करेंगे, बाज गैर मासूम को इमाम बनाने की कोशिश करेंगे। लिहाजा यहीं से कैद लगा रहा हूं, नबूवत पे नहीं लगाई, लेकिन यहां कैद लगा रहा हूं कि याद कर ले मेरी ये बात कि ला यनालु अहदी अज़्ज़ालिमीन, कि ये ओहदा तेरी औलाद में दे तो रहा हूं, लेकिन जिसने कभी भी एक भी जुल्म किया ये इमामत उसको नहीं मिलेगी। बस परवरदिगार तूने बड़ा एहसान किया। पैगंबर कह रहे हैं कि जिसने अपने जमाने के इमाम को न पहचाना मातमीततुल जाहिलिया, खुदा ने इमामत का तारुफ करा दिया इब्राहिम की जुर्रियत से होगी। तो अब जो इब्राहिम की जुर्रियत से नहीं है वो तो वैसे ही खारिज हो गए। तो आप जिसको भी खलीफा या इमाम बना रहे हो, कुरान से पूछ तो लो कि करना क्या है। अपनी मर्जी से तो बना रहे हो, लेकिन कुछ तो कुरान से पूछो ना कि इमाम और ऐसा बनाना। भाई पैगंबर ने कहा है इमाम, और जो पैगंबर इमाम कहते हैं वो कुरान के इमाम से जुदा नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि पैगंबर का इमाम कोई और हो, कुरान का इमाम कोई और हो। तो कुरान और रसूल की हदीस को मिलाकर हमें सामने आ गया कि ये इमाम जिसकी मारिफत जाहिलियत की मौत पर मरने से बचने के लिए जरूरी है, पहली बात इब्राहिम की जुर्रियत से होना चाहिए। मैं कभी अभी इंशाअल्लाह कभी जिंदगी में रही तो तफसील से आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, लेकिन यह बात तारीख में 100% साबित है कि बनु उमैया का बनु हाशिम से कोई ताल्लुक नहीं था। मैं तो अब ये बात बच्चों को कहूंगा, तुम्हारे लिए तो काम बहुत आसान हो गए। हाँ, अभी मौलवी तुम्हें जवाब दे ना दे, हाँ चैट जीटीपी से पूछ ले। हाँ चैट जीटीपी से पूछ लेना, बात शजरे तो वो भी तुम्हें बता देगा। चैट जीटीपी से पूछ लेना कि उमैया अब्द शम्स का बेटा था या नहीं। तो जब वो बहुत सारी झूठी रिवायतों के दरमियान में कहेगा, एक कौल ये भी है कि उमैया अब्द शम्स का बेटा नहीं था, बल्कि अब्द शम्स चूंकि रहीम करीम, ये पूरा खानवादा बनी इस्माइल रहीम और करीम खानवादा था। तिजारत के लिए जब गए शाम तो वहां पर एक यहूदी बच्चा ये कहकर दे दिया गया था कि ये यतीम है, इसका कोई पालने वाला नहीं है। अब करीमों की तो सिफत ही ये है, दुश्मन की औलाद भी हो तो घर में पाल लेते हैं। लिहाजा अब्द शम्स ने आकर इनको पाला। अब हुआ क्या, अरब में अलबत्ता ये दस्तूर था, क्या दस्तूर था? दस्तूर ये था अरब में कि जो कभी कोई शख्स किसी बच्चे को, यतीम को अपने साथ पाल कर उसको अपना बेटा बना ले या अपने बेटे जैसा सुलूक करना शुरू कर दे, तो अरब में दस्तूर था। आगे चलकर वो कहते थे ये इसका बेटा है, ये था दस्तूर। लेकिन बनाने से, कहने से तो बेटा नहीं बनता, कहने से तो नसब नहीं बनते। लिहाजा मुझे आज तक यकीन करें, मैं कभी कभार ताज्जुब भी करता हूं, बाज मामलात परवरदिगार के ऐसे दिखाई देते हैं कि गोया परवरदिगार मसलहतन कुछ चीजें करवाता है ताकि कुछ चीजों का जवाब मिल जाए। उनमें से एक चीज तो वो ये है, वो क्या है भाई, पैगंबर को, अब मैंने ये बहस इसमें पहले भी अय्याम फातिमिया में भी आपकी खिदमत में कर चुका हूं कि ये जो पैगंबर को अबतर का ताना देते हैं, उस अबतर से क्या मुराद है? जिस नबी का 8वीं हिजरी तक बेटा हजरत इब्राहिम मौजूद रहा हो, उसको अबतरियत का ताना देना को माना नहीं बनता। लेकिन फिर भी बहरहाल लोग कहते हैं कि हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बेटा नहीं रहता था। लेकिन इसी दौरान वहां मैंने अर्ज किया था तफसील से कि पैगंबर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी औलाद हो या ना हो, पैगंबर इससे बहुत ज्यादा मावरा होते हैं। पैगंबर ने अगर कभी अपने लिए औलाद मांगी भी है तो सिर्फ हिदायत के सिलसिले को जारी रखने के लिए मांगी है। अपनी जात के लिए पैगंबर को ना बेटा चाहिए होता है ना बेटी चाहिए होती है। हमारे यहां नबी इन चीजों से बहुत मावरा होता है। उसको अपने लिए बेटा, अपने लिए बेटी नहीं चाहिए होती, उसे सिलसिला हिदायत को जारी रखने के लिए वारिस चाहिए होता है। असल वारिस सिलसिला हिदायत, बेटा इसलिए मांगता है ताकि सिलसिला हिदायत जारी रहे। लेकिन फिर भी इस सब कुछ के बावजूद जब अल्लाह ने कौसर भी अता कर दी,
अब सूरह कौसर की तफसीर में सारे जितने भी मुसलमान हैं मुत्तफिक हैं कि भाई जब अबतरियत का ताना मिला तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्ना अअतैनाकल कौसर, ए मेरे हबीब तू अबतरियत के ताना, ये नस्ल के कता होने के ताने से दिल बर्दाश्त ना हो, हम तुझे कौसर अता कर रहे हैं। लिहाजा बिल इत्तफाक तमाम मुसलमान जितने भी हैं वो आज तक सादात को नस्र रसूल कहते हैं जो जनाब सैयदा की औलाद से हैं। ये सब में बिल इत्तफाक है, इसमें कोई झगड़े की बात ही नहीं है। अब जब ये मसला भी हल हो गया था तो या रसूल अल्लाह आपने जनाब जैद को अपने घर में लेकर पाला क्यों? बिलाखिर है, हो सकता है पैगंबर ने भी यतीम देखकर पाला हो, और जब पाल लिया तो एक वक्त वो आया कि जब लोगों ने जैद को पैगंबर का बेटा कहना शुरू कर दिया। अब अल्लाह ताला चाहता था कि पैगंबर के जरिए से ये पैगाम भिजवाए कि देखो दीन मोहम्मदी में खास तौर पर जो बच्चा घर में पले उसको बेटा न मानना, कभी भी बेटा ना मानना। लिहाजा अल्लाह ने जनाब जैद की बीवी से जब तलाक हुई उनकी, तो पैगंबर को खास तौर पर हुक्म दिया कि जैद की मुतलका से शादी करो। बाकायदा जनाब ज़ैनब से जो शादी करवाई गई है वो हुक्म कुरान के थ्रू हुई है। क्यों? ताकि परवरदिगार इस शादी के जरिए से बताना चाहता था कि जो बच्चा घर में पला हो वो कभी भी नस्ब में नहीं शामिल होता, उसका नसब अलग होता है, उसकी ज़ुर्रियत में आपकी शमूल नहीं होता। क्यों? ताकि अल्लाह इस मसले के जरिए से पिछला मसला हल करा दे। वो मसला क्या था कि ये जो उमैया नामी यहूदी बच्चा यहां पल रहा है इसे कभी भी बनी हाशिम का समझ मत लेना, नसब ना समझ लेना, ताकि इब्राहिम की ज़ुर्रियत का शजरा पाक रहे। लिहाजा इस एतबार से बनु उमैया कहीं पर भी बनी हाशिम से या कुरैश से ताल्लुक रखते ही नहीं हैं, तो ये तो वैसे ही खारिज हो गए। अब ये अपने लिए फैसला करते रहना। लेकिन दूसरा अल्लाह ताला ने क्या कहा, दूसरी जो शर्त लगाई वो क्या लगाई कि इस तक कोई एक भी जुल्म अगर करे, ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, मेरा अहद जालिम तक नहीं पहुंचेगा। तो परवरदिगार जहां तूने शजरा इतना क्लियर कर दिया वहां यह भी बता दे कि जुल्म क्या होता है। तो अल्लाह ने जुल्म की बहुत सारी तारीफें की, लेकिन एक जुल्म पर आकर अल्लाह ने कह दिया कि ये वो जुल्म है जो कभी माफ नहीं करूंगा, और जितने भी जुल्म है उनमें सबसे बड़ा जुल्म ये जुल्म है। वो क्या है? फरमाया इन्न शिरका लजुल्मुन अज़ीम, आगाह हो जाओ कि शिर्क जुल्म अजीम है। बस अल्लाह इमाम से एक छोटा सा भी मामूली सा भी जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगा। पर जब अल्लाह छोटा सा जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता तो क्या मुमकिन है कि कोई शिर्क करता रहा हो, जुल्म अजीम में कभी मुब्तला रहा हो, और फिर अल्लाह तबारक व तआला उसे मनसब इमामत पर पहुंचा दे? तो याद रखना इस मनसब पर पहुंचने वाले की हैसियत यह है कि वो पूरी कुव्वत के साथ ये कह सकता है कि जब सारा अरब बुतों को पूज रहा था अली ने पलक झपकने के बराबर भी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जी जी जी, ये जो अब मकाम इमामत है, ये इमामत वो इमामत है जिसके लिए पैगंबर क्या फरमा रहे हैं, जिसने अपने जमाने के इमाम की मारिफत हासिल न की। तो अब इस इमाम की मारिफत से भी मुराद क्या? मैंने अर्ज किया कि मुराद ये नहीं है कि तुम सिर्फ नाम और एड्रेस पहचान लो, यकीनन ये नहीं है, वरना पैगंबर को नाम से कौन नहीं जानता था। मैं कह रहा हूं कलमा भी पढ़ रहे हैं, लेकिन पैगंबर क्या चाहते हैं? पैगंबर ये इस आयत के जरिए से, इस रिवायत के जरिए से बेदारी लाना चाहते हैं कि भाई बेदार हो जाओ, मेरी निस्बत भी तुमने मेरे मकाम नबूवत को कबूल कर लिया तो वहां तक तो आ गए कि जहां तुम जिंदगी भर मुसलमान रहोगे मसला नहीं है। लेकिन अगर मेरे भी मकाम इमामत को न पहचाना, मेरे भी मकाम इमामत को अगर न पहचाना तो माता मीततल जाहिलिया, तुम जाहिलियत के मौत पर मरोगे। अब ये मकाम इमामत क्या है अजीजों? बस ये मरहला कोशिश करूंगा आज अगर हल हो गया, नहीं तो कल इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन गौर कीजिएगा मकाम इमामत क्या है। ये मकाम इमामत वो मकाम है कि जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात में, पूरी कायनात में अपने और तमाम मखलूकात के दरमियान में वास्ता फैज करार दिया है।
कल मैंने आपकी खिदमत में इरशाद किया था, बाज़ चीज़ों को खिदमत में आपकी तकदीम किया था। वहाँ मैंने आपसे अर्ज़ किया था ये बात, क्या अर्ज़ किया था कि दीगर तमाम जितनी भी मखलूक़ात हैं, इन मखलूक़ात के दरमियान में वो ज़ात के जो मशीयत इलाही और इरादा इलाही कहलाती है वही वासिता फैज़ है। अहले बैत और इमाम को इस एतबार से कि ये खुदा और हमारे दरमियान में वासिता फैज़ है, इस एतबार से पहचानना इस इमाम की मारिफत कहलाती है। अब ये जो इसका मकाम है, ये जो इसका मकाम है, ये मकाम अपनी हैसियत में ही गैब रखता है अपने अंदर। अब यहाँ पे तफसीलात बहुत हैं, इंशाअल्लाह कभी खुदा तौफीक दे तो अलग अलग चीज़ें, अलग अलग मौजूआत हैं अपनी जगह पूरे, लेकिन ये कि बहरहाल बाज़ इजमाली चीज़ें अर्ज करूँगा ताकि मतलब तक पहुँच सकूँ। कैसे गैब है, अब गौर कीजिएगा, कैसे गैब है। ये मकाम समझना इतना आसान नहीं है। हमने कह दिया, आपने सुन लिया ना, ऐसे नहीं है। इस मकाम को जानने के लिए जब तक इंसान अपनी रूहानियत और मानवियत को, अपने ईमान को बुलंद नहीं करता, तब तक इस इमाम की मारिफत हासिल नहीं होती। लिहाजा इमाम ने फरमाया, अमरुना सअबुन मुतअस्सबुन, हमारा अम्र बहुत ही ज्यादा सख्त है। क्यों सख्त है? मौलाना साहब ने तो बता दिया था, हमें इतना सख्त नहीं लगा। ये जो हमने कहा कि भाई मौलाना साहब ने बता तो दिया कि हमने भी जी जी। इमाम क्या फरमा रहे हैं, हमारा आम्र क्या है, इंतहाई सख्त है। इंतहाई सख्त से क्या मुराद है? अब ये मुराद है उससे, ये मुराद वो है कि जिसके लिए पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शाबान मेरा महीना। अब शाबान जब मेरा महीना है तो क्या करो, आमतौर पर क्या माना किया जाता है कि भाई शाबान मेरा महीना है, मेरी मोहब्बत के लिए रोजा रखो। लोगों ने क्या माना किया इसका, पैगंबर की मोहब्बत के लिए रोजा रखो, यानी पैगंबर की मोहब्बत की खातिर रोजा रखो ना, खातिर रोजा नहीं है ये। क्यों खातिर मोहब्बत नहीं है? ये मुराद ये नहीं है कि भाई मेरी खातिर 2 रोजे रख लो, 3 रोजे रखो ना। फरमाया शाबान मेरा महीना है, मेरी मोहब्बत के लिए रोजा रखो, यानी शाबान की रोजों की रियाजत करोगे तो इस काबिल बनोगे कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल में आ सके। लिहाजा ये जो मोहब्बत अहले बैत है, ये जो मवद्दत का मरहला है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, हमने समझ लिया कि रिसालत का अम्र, रिसालत का अज्र जो अल्लाह और रसूल दोनों मिलकर मांग रहे हैं, ये अज्र रिसालत का अज्र जो मवद्दत अहले कुर्बा अकरबाए पैगंबर की सूरत में है। हमने सोचा कि एक नारे हैदरी लगाएंगे और अकरबा की मवद्दत अज्र रिसालत अदा। हो सकता है कि किसी का नारा किसी खास जगह पर किसी खास कैफियत के साथ ये हो, लेकिन इसका माना ये नहीं है कि जो भी बेमारिफती आएगा और नारा लगाकर चला जाएगा तो अजर रिसालत अदा हो गया। ये नारा भी जब तक मारिफत के साथ ना हो अली का नारा कहलाता ही नहीं है। ये नारा तो है ही वो कि जो जब तक उम्क़े जान से ना निकले अली का नारा ही नहीं कहलाता। ये नारा आसान थोड़ी है, ये नारा उसके लिए नारा है। हाँ, मसलन जिन्होंने ये नारा लगाया है उस वक्त जब ये नारा लगाने वालों की गर्दनें कट रही थीं, उस वक्त में एक नारा भी, वो नारा अपनी मारिफत के साथ वो एक नारा भी पहुंचा देगा। लेकिन इसका माना ये नहीं है कि हम इस अम्र को इतना आसान ले लें कि बगैर जाने बगैर पहचाने पर नारा लगा दिया और पहुंच गया। नहीं, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। पैगंबर इस हदीस के जरिए से ये समझाना चाहते हैं कि हमारी मोहब्बत के लिए जब तक रियाजत नहीं करोगे, जब तक अपने आप को बुलंद नहीं करोगे मानवी तौर पर, तब तक हमारा आम्र पहुंचेगा। अब लिहाजा गौर कीजिएगा, जब तक हम अपने आप को बुलंद नहीं करते तब तक बहुत सारी चीजें हमें खुद भी समझ में आराम से नहीं आती, इनको समझना पड़ता है। लिहाजा गौर कीजिएगा। अब ये उसूल है, फलसफे में भी बहस है, इरफान में भी है, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा यहां पर उसकी, लेकिन उसूल जहन में रखिएगा। मैं एक मिसाल से भी समझा दूंगा कि हर वो मखलूक जो अपने दर्जे वजूदी के एतबार से पहले होती है, मुकद्दम होती है, वो बाद वाले की निस्बत गायब भी होती है और उसके ऊपर मुसल्लत भी होती है। बात मैंने मुश्किल कह दी, अब आसानी से बयान कर देता हूं। उसूल याद रखिएगा। उसूल क्या है कि जो भी दर्जाए वजूदी में जो पहले वजूद में आ गया
वो बाद वाले की निस्बत क्या होगा? पहली बात उसकी निस्बत गायब होगा, दूसरी बात पूरी तरह से मुसल्लत होगा, पूरी तरह से उसके ऊपर मुसल्लत। अब मिसाल दूंगा इसकी। मिसाल ये, हमारी रूह हमारे बदन से पहले खल्क हुई है। अदिल्ला बहुत सारे हैं मेरे पास, लेकिन तकरीबन चूंकि ये बात आप सबको मालूम होगी, किसी को दलील की जरूरत हो तो मैं बाद में दे दूंगा, लेकिन रूह हमारी हमारे बदन से पहले खल्क हुई है। माँ के बदन में जिस वक्त एक खास मरहले पर बदन पहुंचता है और काबिलियत इत्तिसाल रूह पैदा करता है, तो फिर माँ के रहम में वो रूह आती है। तो रूह पहले से होती है, बदन काबिलियत पैदा करता है, तो रूह से आकर मुत्तसिल हो जाता है। रूह पहले से है, बदन बाद। अब चूंकि हमारी रूह का दर्जा हमारे जिस्म से पहले है, मुकद्दम है, लिहाजा दो काम करती है रूह। पहली बात क्या करती है? हमारे पूरे बदन के ऊपर हमारी रूह का तसल्लुत है। नहीं है तसल्लुत? तसल्लुत हमारे पूरे बदन में सर से लेकर पैर तक जो काम कर रही है वो क्या है? ये रूह है। अगर खुदा ना खास्ता किसी एक हिस्से में भी रूह काम करना छोड़ दे, वो हिस्सा मफलूज हो जाता है या मुर्दा हो जाता है। बस रूह है, सर से लेकर पैर हर वक्त काम कर रही है, हर वक्त काम कर रही है। दिल धड़का रही है, फेफड़े चला रही है, आंख, कान, नाक, मुंह सब कुछ चला रही है। नजर आ रही है? नजर आ रही है? सब कुछ करने के बावजूद भी नजर आ रही है या नहीं? नहीं, नजर नहीं आ रही। नजर क्या आ रहा है हमें? बदन। नजर क्या आ रहा है हमें? अपना बदन। कर कौन रही है? रूह। अब गौर कीजिएगा, रूह ही है। अगर ये रूह कुछ देर के लिए अपने आप को कान से जरा सा जुदा कर दे, कान होते हुए आवाज, नाक काम करते हुए खुशबू, तो ख्वाब में यही होता है। आप सो जाते हो, कान खुला होता है या नहीं? खुला हो, आवाज आती है, नाक काम कर रही होती है। हाँ, ये मैंने पहले दिन की गुफ्तगू में किया था। अब जो पहले दिन से मेरे साथ हैं, मैं खुद ब खुद गुफ्तगू मिला रहा हूं। मैंने पहले दिन गुफ्तगू की थी, वहां पर आपको मुतवज्जे भी किया था, अर्ज भी किया था कि याद रखिएगा दोबारा काम आएगी, ये जहां काम आ जाए। ख्वाब में क्या होता है? नाक खुली हुई है, सांस आप ले रहे हैं, लेकिन खुशबू, तो क्या नाक ने काम करना बंद कर दिया? नाक ने काम करना बंद कर दिया तो इंसान फौत हो जाएगा। काम कर रही है नाक, लेकिन आपको खुशबू नहीं आ रही, कान बंद नहीं हुआ है, अतराफ में आवाजें हैं, कान में भी जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रही। बस इसका मतलब यह हुआ कि सुनने वाला सो रहा है, बदन तो जाग रहा है, जिंदा भी है, लेकिन सुनने वाला सो गया है। बस इसका मतलब सुनता कोई और है। कान तो वसीला है, सुनता कोई और है, नाक वसीला है, सुनता कोई और। अब ये जो मेरी रूह पूरे मेरे बदन के अंदर है, इंशाअल्लाह मतालिब को इसी से आगे करूंगा। आज सिर्फ एक छोटा सा मतलब बयान करूंगा, गुफ्तगू कल इंशाअल्लाह एग्जैक्टली यहीं से आपकी खुदमत में आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने मकाम इमामत और गैबत दोनों समझानी है आपको, और मकाम बसीरत भी समझाना है। यहीं से बात शुरू करूंगा, लेकिन आज बस एक छोटी सी बात करूंगा और बात खत्म। अगर क़िबला रूह हमारे बदन से पहले खल्क हुई है, तो हमारे बदन के ऊपर रूह का तसल्लुत है। तसल्लुत भाई, मैं अपने इरादे से एक वक्त में एक काम कर सकता हूं, बहुत फंकार हो जाऊंगा, 2 कर लूंगा, 3 कर लूंगा, यही है ना भाई। हम एक ही वक्त में देख भी रहे होते हैं, बोल भी रहे होते हैं, हाथ भी हिला रहे हैं, 2-4 काम और कर लेते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं कर पाते। लेकिन मेरे सर से लेकर पैर तक हर चीज मेरी रूह कर रही होती है या नहीं? मेरी लिमिट क्या है? मेरी लिमिट यह है कि जैसे ही कुछ काम और बढ़ेंगे तो फिर मैं नहीं कर सकता। मसलन अगर कोई बोलने लगे और मैं उसको सुनने लगूंगा तो फिर बोल नहीं सकूंगा आपके साथ, ऐसा ही है ना। अगर मैं कोई और काम करना, लिखने शुरू कर दूं तो फिर बोल नहीं सकूंगा आपसे, ऐसा ही है ना। क्यों? इसलिए कि मेरा अभी अपनी रूह के साथ कनेक्शन ज्यादा नहीं है। ये वो है जो अल्लाह ने फ्री में मुझे और आपको दिया हुआ है, ये फ्री का काम है जो अभी हम कर रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा मेरा अपने रूह के साथ अभी इर्तिबात नहीं है। ये जुमला रखिएगा, मैंने कल यहीं से गुफ्तगू शुरू करनी है। अभी मेरा अपनी रूह से इर्तिबात ज्यादा नहीं है, लिहाजा मैं क्या हूं? महदूद हूं। कुछ काम कर सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। लेकिन ऐन इसी वक्त में मेरी रूह मेरे बदन के सारे काम कर रही है, सारे काम कर रही है, और जो मेरे बदन के सारे काम कर रही है उसमें कोई एक काम करना उसे क्या किसी दूसरे काम से रोक रहा है? मसलन जब वो दिल धड़का रही है तो थोड़ी देर के लिए भूल जाए कि फेफड़े भी चलाने हैं।
हाँ, दिल और फेफड़े के साथ भूल जाए कि गुर्दे भी चलाने हैं, इन सब के साथ भूल जाए कि जिगर भी चलाना है। हाँ, कितनी चीजें इंसान के सब कुछ चला रही है। आंख नाक कान के अलावा अंदर का सारा सिस्टम, हर चीज चला रही है और एक ही वक्त में चला रही है। और किसी चीज की वजह से कहीं पर रूह को कोई माने क्यों नहीं आ रहा? इसलिए कि मेरी रूह का मेरे बदन के ऊपर तशर्रुफ है, मुसख्खर है, कंट्रोल है। और कानून क्या है? कानून यह है कि जो पहले खल्क हो जाए वो बाद वाले के ऊपर मुशर्रफ होता है, उसके ऊपर उसका कंट्रोल होता है। तो अजीजों, बस इतनी सी बात अगर आपको याद रहेगी तो इमामत की मंजिल खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। क्यों? परवरदिगार मेरी रूह मेरे बदन से पहले खल्क हो जाए तो मेरे बदन को इस तरीके से अपने इख्तियार में रखती है कि मेरे पूरे बदन में कहीं पर भी तसर्रुफ हो जाए, कोई नुकसान नहीं होता, कोई चीज माने नहीं आती, कोई मुश्किल नहीं आती। मैं खुद अपने ही आप में अगर ये काम करने लगूं तो मेरी मौत वाक़ई हो जाएगी। मैं अपने आप से अभी इस वक्त मैं अगर अपने मामलात में दखल देने लगूंगा तो मुश्किल हो जाएगी। मतलब मैं नहीं कर सकता, मैं अगर सांस को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा नहीं कर सकता, मैं अगर दिल की धड़कन अभी इस वक्त कंट्रोल करना चाहूं नहीं कर सकता। क्यों? मैं महदूद हूं, मैं अभी रूह के साथ इर्तिबात में नहीं आया हूं। लेकिन मेरी अपनी रूह क्या कर रही है? हर चीज को कंट्रोल कर रही है और एक काम उसे दूसरे काम में कोई चीज माने नहीं हो रही। वो जैसे चाहे मेरे बदन के अंदर तसर्रुफ करे, जब तक रूह तसर्रुफ करती रहेगी मैं कभी भी हलाक नहीं होऊंगा, रूह के तसर्रुफ से हलाक नहीं होऊंगा। मेरी रूह जैसे मर्जी चाहे तसर्रुफ कर ले, मैं हलाक नहीं होऊंगा। ताकीद क्यों कर रहा हूं? इसलिए कि मेरी रूह मेरे बदन से पहले खल्क हुई है, इसलिए उसे मेरे पूरे बदन के ऊपर तसर्रुफ है। या अल्लाह, तूने सबसे पहले किसको खल्क किया? भाई अब मैं पैगंबर से पूछ रहा हूं, या रसूल अल्लाह आप बता दीजिए। तो फरमाया अव्वल मा खलक अल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया। व अना व अलीयुम मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली उसी एक नूर से हैं। बस मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का नूर अल्लाह ने सबसे पहले खल्क किया है। बस सारी कायनात बाद में खल्क हुई है, नूर मोहम्मद व आले मोहम्मद पहले से मौजूद है। तो अब मुझे कह लेने दो, जैसे मेरे बदन में रूह है ऐसे ही पूरे कायनात में नूर मोहम्मद और आले मोहम्मद है। जैसा मेरी रूह मेरे बदन पर तसर्रुफ रखती है, इसी तरह से मोहम्मद और आले मोहम्मद पूरी कायनात पर तसर्रुफ रखते हैं। तो जब तसर्रुफ रखते हैं तो जहां दिल चाहे जैसा मर्जी तसर्रुफ कर ले, जब चाहे सूरज को वापस पलटा दे, जब चाहे चांद के दो टुकड़े कर दे, जब चाहे सितारे को दरवाजे पे उतार ले। पूरी कायनात, पूरी कायनात का तसर्रुफ है। इमाम रूह कायनात होता है, भाई ये याद रखिएगा, इमाम रूह कायनात होता है। जो रूह कायनात हो उसे इस कायनात में तसर्रुफ करने के लिए ना इजाजत की जरूरत होती है, ना उसका कोई काम कोई खलल डालता है, चूंकि रूह कायनात है। आम तौर पर आपने सुना है कि कहा जाता है कि अगर एस्ट्रोनॉमी में कोई एक सितारा सैयारा इधर उधर हो जाए तो पूरी दुनिया पूरा निजाम तबाह हो जाएगा। लिहाजा हमसे सवाल करते हैं कि भाई जब इतना परफेक्ट निजाम था, तुम कहते हो सूरज पलट गया, तुम कहते हो सूरज या चांद के दो टुकड़े हो गए, तो अब जवाब यही है, वो रूह कायनात है, मालिक कायनात है, जिसे चाहे जहां पलटा दे। जब ये तसर्रुफ करते हैं तो खलल वाक़ई नहीं होता। ये रूह है, मालिक कायनात है, वो मालिक कायनात के जो मुझे और आपको निजात देने के लिए ये है मासूमीन का सबसे बड़ा। उस दिन किसी ने सवाल किया था, अच्छा सवाल था, कि मासूमीन के पास अगर इल्म है, मासूमीन के लिए पास इख्तियार है, तो फिर उनका क्या दरजा? जो इस कदर इख्तियार रखता हो वो निजात इंसानियत के लिए 3 दिन का भूखा और प्यासा करता। सोचो तो सही, इस मंजिल इख्तियार पर पहुंचकर, इस मंजिल इख्तियार पर पहुंचकर कोई खुदा की रजा की खातिर भूखा और प्यासा रहे, उसे हक है
कि वो इमाम ज़मान कहलाए, उसे हक है कि वो ज़माने में हुसैन कहलवाए। हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने साथ कुर्बानियाँ लेकर चले हैं और हुसैन पर कुर्बान करने के लिए अहले बैत अपने साथ कुर्बानियाँ लेकर चले हैं। इन बड़ी कुर्बानियों में से अहम कुर्बानी जनाब मुस्लिम इब्न अकील की कुर्बानियाँ हैं। ये हुसैन का वो भाई है कि जिसने हुसैन पर अपने सारे बेटे कुर्बान कर दिए। 4 बेटे अल्लाह ने जनाब मुस्लिम को दिए। 2 बेटे हजरत के करबला में शहीद हुए हैं, 2 बेटे वो हैं जिन्हें लेकर गए हैं। और तारीख कहती है मुस्लिम की शहादत के बाद दोनों शहजादे कैद हुए हैं, 1 साल के बाद हुए हैं, 1 साल के बाद हुए हैं, लेकिन ये करबला की शहादतों से जुदा नहीं है। यही वो करबला का असल पैगाम है। अगर तुम करबला की फिक्र के साथ जुड़े हुए हो, जब जहां शहीद होगे कत्ल होगे करबला के साथ होगे। यही तो काम है, यही तो माना है हुसैन के साथ महशूर होने का। अपने आप को हुसैनी बना लो, तुम्हारी कयामत खुद ब खुद हुसैनी हो जाएगी। बच्चे कैद में हैं, जिंदान बान को मालूम नहीं है, लेकिन एक दिन किसी तरह से हिम्मत करके एक भाई ने हिम्मत करके उसे बता दिया कि हम हैं कौन। ये सुनना था कि मुस्लिम के बेटे हैं, पैगंबर के घराने की औलाद है। एक मर्तबा तड़प कर रोने लगा, दोनों भाइयों को आपस में मिलवाया और फिर कहने लगा कि मैं कोई खिदमत अगर होती कर दूं। शहजादों ने नन्हे नन्हे हाथ जोड़कर कहा, मुमकिन है तो हमें किसी तरह से मदीना पहुंचा दे। कि शहजादों में गुलाम हूं, जिंदान बान हूं, मेरी इतनी हैसियत नहीं है। कि क्या कर सकता है? कि बस ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता हूं कि अपनी जान पर खेलकर आपको आजाद कर दूं। क्या कर सकता है आजाद? कहां कर सकता हूं शहजादों, लेकिन एक शर्त पे आजाद करूंगा। दोनों शहजाद छोटे बच्चे हैं, बाद रिवायत ने 9, 10, 11 या 12, इससे ज्यादा उम्र नहीं लिखी। 11-12 साल के बच्चे नन्हे नन्हे हाथ जोड़कर उससे कहते हैं, हमारे पास है क्या जो तू हमसे शर्त लगा रहा है? साल के बाद तो मैंने भाई की शक्ल देखी है, साल के बाद तूने जिंदान, हमारे पास है क्या? पैसा नहीं है, हम तुझे दे क्या सकते हैं? कहा नहीं, बस एक शर्त है। कहा शर्त क्या है? कहा बस शर्त इतनी है, शहजादों आजाद कर दूंगा, लेकिन कयामत के दिन अपनी दादी फातिमा से मेरी शिकायत न कर। आजाद कर दूंगा, लेकिन वादा करके जाओ कि मेरी शिफाअत करोगे। शहजादों ने जब वादा कर लिया, इसने आजाद कर दिया। मैं कहता हूं कि जब हजरत मुस्लिम को कूफा में रास्ता न मिला, छोटे शहजादों को रास्ता कहां से मिलता? पूरा दिन कूफे की गलियों में भटकते रहे, फिर नहर किनारे पहुंच गए। रात की तारीकी के खौफ से नहर के किनारे दरख्त पर दोनों भाई एक दूसरे से गले मिलकर बैठ गए। सुबह को हारिस मलऊन की कनीज आई पानी भरने के लिए। अब जो पानी में अक्स देखा, 2 चांद से चेहरे चमकते हुए दिखाई दिए। एक मर्तबा निगाह की, बहुत ही प्यारे बच्चे, बड़े ही खूबसूरत बच्चे, बड़े प्यार मोहब्बत से नीचे उतारा, पानी कुछ हाथ में जो खाने को था दिया। बच्चों में जान आई तो पूछा कौन हो? डरते डरते बच्चों ने बता दिया, हम मुस्लिम के बच्चे हैं। मोमिना थी, कहने लगी बच्चों में कोशिश करती हूँ, क्या चाहते हो? कहा कुछ नहीं, बस चाहते हैं किसी तरह से मदीना पहुंचा दे। कहने लगी मैं कनीज हूँ, अभी मेरे पास कुछ है नहीं, मैं तुम्हें घर ले जाकर छुपा देती हूँ और फिर कोशिश करूंगी कि तुम्हारे लिए कोई इंतजाम हो। इस नियत से ला के घर में रखा था, तहखाने में छुपा के रखा था। यहां शहजादों ने जब कुछ दिनों के बाद खाया पिया, थोड़ा सा अमन मिला, शहजादे सो गए। ख्वाब में एक मर्तबा देखा कि पैगंबर तशरीफ लाए हैं, दादा अली मुर्तजा आए हैं, बाबा भी साथ हैं। आकर कह रहे हैं शहजादों बस अब तुम्हारी और हमारी फुरकत खत्म होने वाली है। शहजादे एक मर्तबा जागे, एक दूसरे को ख्वाब सुना के गले मिलकर रोने लगे। बस इसी असना में किसी भाई की सिसकी बुलंद हुई, वहां मलऊन हारिस के कानों में सिसकी पहुंची, दौड़ता हुआ नीचे पहुंचा। अब जो शहजादों को देखा, कहा जो गौहर में पूरे कूफा में ढूंढता फिर रहा था, ये गौहर तो मेरे घर में पड़े हुए हैं। बस एक मर्तबा बालों को पकड़ के नन्हे नन्हे चेहरों पर तमाचे लगाए। उसके बाद शहजादा को रस्सी से बांधा, अपने गुलाम और बेटे को लेकर बच्चों को घसीटता हुआ नहर किनारे लेकर आया। बच्चों ने बड़ा इल्तिमास किया,
किया, कहा कि हमें बेच दे, कहा नहीं बेचूंगा नहीं, कहा हमें मदीना ले जा, हम तुझे मुंह मांगी रकम दिलवा देंगे, कहा नहीं मैं अमीर को खुश करना चाहता हूं, कहा बस फिर आखिरी काम ये कर हमें अमीर के पास ले चल, कहा लेकर जाऊंगा लेकिन सिर्फ तुम्हारे सरों को लेके जाऊंगा। बस शहजादों ने देखा कि ये बात नहीं मानेगा, कहा बस एक मर्तबा इतनी इजाजत दे ले कि 2 रकत नमाज पढ़ ले, काश मुस्लिम के बच्चों से समझ आ जाए कि नमाज किसे कहते हैं। शहजादों ने वजू करके नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के हाथों को बुलंद करके कहा या अहकमुल हाकिमीन, हमारे और इस जालिम के दरमियान फैसला करने वाला तू है। बस उसके बाद जब शहजादे फारिग हुए, पहले बड़ा भाई दौड़ कर गया, कहता है पहले मुझे कत्ल कर दे, छोटा कहता है पहले मुझे कत्ल कर दे। बस इसने एक मर्तबा झंझला के तलवार का वार किया, पहले बड़े भाई का सर कता किया, लाश को नहर में डाला। रावी कहते हैं बड़े भाई की लाश नहर में ऐसे ठहर गई जैसे छोटे भाई का इंतजार कर रही हो। फिर दूसरा वार किया, छोटे भाई के सर को कता किया, उसकी लाश को उठाकर नहर में फेंका। बस जैसे ही दूसरी लाश आई, भाई ने भाई को बगल से लगाया, दोनों की लाश पानी की तह में बैठ गई। ये मलऊन सरों को थैले में डालकर इब्न जियाद मलऊन के पास पहुंचा। तारीख कहती है इब्न जियाद बड़ा शकीउल कल्ब शख्स था, लेकिन तारीख ने लिखा है जब इसने हजरत मुस्लिम के शहजादों के सर बाहर निकाले, अजीजों इतने खूबसूरत थे मुस्लिम के शहजादे कि जब इब्न जियाद की नजर पड़ी 3 मर्तबा अपनी जगह से खड़ा हुआ, 3 मर्तबा अपनी जगह पर बैठा, सर पीट कर कहता है मलऊन इतने चांद से चेहरों पर तुझे रहम न आया।